जय हिंद दोस्तों, बिहार अड्डा 92 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का। आज चौथा चैप्टर देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद। जो लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अभी से तैयारी करिएगा तभी आपका 450 प्लस नंबर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है कि ऑब्जेक्टिव सभी विषय में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों 100 नंबर में से 50 नंबर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही नंबर से आता है। तो सभी विषय का ऑब्जेक्टिव को कवर करना है और अभी से तैयारी नहीं करिएगा तो अब संभव नहीं है तैयारी हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों अब कम समय बचा है और कम समय यानी 4 महीना मात्र आपको बचा है। 4 महीने में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। और आज का जो चैप्टर है हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। और पहला सवाल देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल से शुरू हो गया है। सवाल है दोस्तों, कहता है, यहाँ पर सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अब एक ये जगह पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा राज्य में हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण है, सभी सवाल महत्वपूर्ण है, प्रश्नों को ध्यान से देखते जाना है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावना कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था? सवाल कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था? तो आपको याद रखना है इसका 1929 लाहौर अधिवेशन में वार्षिक अधिवेशन पारित हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें लगभग आपको 100 सवाल देखने वाले हैं और आपको कमेंट में बताना है कि आपका 100 में से कितना सही हुआ है। अगर 100 में से आपको 60 प्लस सही बना देते हैं तो समझिए कि आपका तैयारी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। कहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? एक सवाल आता है कि सरदार की उपाधि किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। अब कहता है, ये उपाधि जो है किस आंदोलन में दिया गया? देखिए ये सवाल कितने बार पूछा गया है, तो VVI है। तो आपको याद रखना है 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बारदोली के महिलाओं ने इनको उपाधि दिया, सरदार की उपाधि। चलिए अगला 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां सवाल कहता है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आपको याद रखना है 5 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग बिहार में टीचर बनना चाहते हैं 9-10 के लिए, और बिहार स्टेट 9-10 के लिए देते हैं हिस्ट्री से, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो 6 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन
कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1920 में हुआ था। तो कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में पास हुआ था। चलिए 8 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो एक सवाल आया था कि कब हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, तो आपको इसका आंसर रखना है ऑप्शन नंबर बी, 1925 में के बी हेडगेवार ने किया था। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, 9 नंबर सवाल। ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, सभी सवाल महत्वपूर्ण है और यही सारे प्रश्नों आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। बस इतना ही, सारे वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप इतना वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए आपका तैयारी 100% हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो, तो आपको आंसर जो इसका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला सवाल है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस आंदोलन से शुरू हुआ, तो आपको 10 का आंसर याद रखना है 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर सवाल दोस्तों। 12 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल इम्पोर्टेंट है। कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना, एक सवाल आता है कि साबरमती की आश्रम की स्थापना किसने किया, तो गांधी जी ने किया। अब ये सवाल पूछ दिया कि किस वर्ष किया गया, तो 12 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1916 में किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आपको याद रखना है 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मुंबई में याद हुआ। देखिए मुंबई में स्थापना हुआ, ये सवाल कितना बार पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 14 नंबर सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 14 का जो आपका आंसर हो यहाँ पर होगा 1930 में शुरू हुआ था। चलिए देखते हैं अगला सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था। फूट डालो और शासन करो का नीति किसने अपनाया था, तो 15 के यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो और शासन करो, यानी आपस में लड़ाई कर दो और फिर उन लोगों पर अपना राज जमाओ। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ। कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। अब है किसका पहला अध्यक्ष कौन थे, तो आपको आंसर याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगला देखते हैं, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, 1857 को हुआ था। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया, यानी त्याग कर दिया। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि से लौटा दिया था, तो 18 का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला हत्याकांड के कारण। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है, तो आपको याद रखना है 19 का जो आंसर होगा दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, 20 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था, कौन सा जगह चुना था, तो आपको 20 का जो आंसर रखना है ऑप्शन नंबर बी, दांडी को चुना था। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, कहता है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था,
तो आपको इसका आंसर याद रखना है, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 22 नंबर है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को बंद कर दिया है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तीन कठिया प्रणाली थी, यानी 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना था, तो ये किस पर लागू थी? तो किसानों पर लागू थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। अगला सवाल लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति को गठन किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 24 का आंसर आपको याद रखना है, हंटर समिति हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अगला देखते हैं 25 नंबर सवाल दोस्तों, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? किसने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था? तो 25 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो, यह किसने कहा था? तो आपको याद रखना है, महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 26 नंबर सवाल है, गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया था? तो 26 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, चंपारण यानी बिहार में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? 27 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली ने आया था। आपको याद रखना है, क्रम जब पूछता है तो PDEF इसको आप रखिएगा। यहाँ से पुर्तगाली हो जाएगा, डच हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा और फ्रांसीसी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है PDEF, क्रम पूछे तब। चलिए 28 नंबर देखते हैं दोस्तों, कहता है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो 28 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रावी नदी के तट पर। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 29 नंबर है, कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो 29 का जो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 30 का आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1925 में। चलिए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो आपको 31 का आंसर रखना है, ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। 32 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ये सवाल आपको BPSC, बिहार SSC सभी में पूछा जाता है। कहता है किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे? तो 32 का आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। अगला है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये केरल में हुआ था। चलिए
34 नंबर देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा जब आंदोलन हो रहा था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 34 को आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड इरविन थे। अगला सवाल आ गया दोस्तों, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हुआ दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो 36 का आपको आंसर याद रखना है यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खान अबुल गफर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम के से भी जाना जाता है? तो 37 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू चॉम्स्फोर्ड योजना के तहत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के आपको गुरु का नाम याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 39 नंबर, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? तो 39 को आपको याद रखना है। इसको 39 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, खान अबुल गफर खान ने किया था लाल कुर्ती का गठन। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सवाल है 40 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 1916 में हुआ था। उसके बाद है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉन साइमन थे। चलिए 42 नंबर दोस्तों देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो 42 का आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर ताशकंद में हुआ था। अगला है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 43 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नागपुर अधिवेशन। नागपुर दोस्तों महाराष्ट्र में है। चलिए अगला देखते हैं। 44 नंबर सवाल है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था? तो 44 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैसरे हिंद के उपाधि दिया था, जिसको गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उनको वापस लौटा दिया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? दांडी यात्रा जब शुरू हुआ था तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है 45 का ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय थे। चलिए अगला देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, 1906 में किया गया। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 48 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? इनमें से कौन सा उदारवादी नेता नहीं है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, बिपिन चंद्र पाल ये
उदारवादी नेता नहीं थे। अगला देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल देखते हैं। 48 हो गया, 49 नंबर देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 49 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माले मिंटो ने रखा था। 50 नंबर सवाल है दोस्तों, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 50 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, चित्तरंजन दास स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला दोस्तों है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो आपका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला भाषा में हुआ था। चलिए 52 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पर कहता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, विख्यात है? तो 52 को आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेडकॉफ को जाना जाता है। अगला देखते हैं 53 नंबर सवाल है। कहता है निम्न में कौन सा दबाव समूह नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो 53 को आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना कब हुआ? 1885 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न में से किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था? कैसर हिंद के उपाधि किसको मिला था? तो 54 का जो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो आपको आंसर याद रखना है, 1905 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, 56 नंबर इम्पोर्टेंट सवाल है। लाला हरदयाल ने निम्न में किसकी स्थापना किया था? लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना किया था? तो 56 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? तो आपको इसका आंसर रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल है दोस्तों। सवाल कहता है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना कहाँ किया? तो आपको 58 का आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। उसके बाद है इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया? तो 59 को आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, 1883 को पारित किया गया। अगला सवाल देखते हैं, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो 60 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 61 नंबर। 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं, इस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। 61 नंबर सवाल है यहाँ पर। 61 नंबर सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 61 का आपको आंसर याद रखना है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 62 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं है? कहता है उदारवादी नेता नहीं है। तो 62 का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के नेता थे।
अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कहता है बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपको याद रखना है 1905 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। अब है कि ये वापस किसने लिया, तो आपको याद रखना है 63 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, किस घटना के विरोध के स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया था? एक था सवाल, कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाया, तो महात्मा गांधी। और एक सवाल आ गया कि नाइट की उपाधि किसने लौटाया, तो आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था। ये कब लौटाया था? तो ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लौटाया था। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 65 है, कहता है मास्टर दा किसका उपनाम है? मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो 65 का जो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य सेन जाना जाता है। अगला जो सवाल है 66 नंबर, आर्म एक्ट किसने लागू किया? आर्म एक्ट, आर्म मतलब क्या होता है? सिपाही होता है, एक्ट मतलब कानून होता है। किसने लागू किया? तो 66 का यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिटन ने लागू किया था। अगला देखते हैं 67 नंबर सवाल दोस्तों, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, या जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है? तो दो सवाल हो गया, कहेगा दिल्ली पैक्ट कब हुआ, किस वर्ष हुआ, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आपको आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, 1931 में हुआ था। अगला सवाल है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो अभी बताए थे सबसे पहले ऊपर में, ऑप्शन नंबर सी हो यहाँ पर हो जाएगा, कर्जन ने किया था 1905 में। 69 नंबर सवाल देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था? ये भी सवाल आपको कई बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था? तो 69 को आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1930 को। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ हुई? दो सवाल आ गया कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना 1914 में हुआ और कहाँ हुआ? तो 70 को आपको आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में हुआ था। चलिए 71 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, कहता है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष किया? तो दो सवाल आ गया यहाँ पर, कहेगा इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र दोनों ने मिलकर किया। कब किया? तो आपको आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए 1928 को किया था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है 27 का 72 का, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? साइमन आयोग या साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1928 में भारत आया था। चलिए 73 नंबर सवाल देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी? तो इसका जो 73 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? जब दक्षिण अफ्रीका जी गांधी जी गए थे तो वहाँ से वापस कब आए थे, सवाल यही कर रहा है। तो 74 का आपको याद रखना है, 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे। 75 नंबर देखते हैं दोस्तों, कथा है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष किया गया? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 75 का आपको ये आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी 1934 में। 76 नंबर सवाल देखते हैं, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया? तो 76 का जो आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी
मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो 77 का आंसर आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। 79 सवाल है महत्वपूर्ण, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना। अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो 80 का आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। 81 नंबर सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 81 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला देखते हैं, ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो आपको 82 का आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी, ओरावो में ताना भगत आंदोलन का आदिवासियों ने शुरू किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, 83 नंबर सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है, 83 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। 84 नंबर सवाल है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो आपको 84 को आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। अगला सवाल देखते हैं, 85 नंबर सवाल है, गांधी जी को कैसर हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? 85 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए गांधी जी को कैसर हिंद के उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला देखते हैं 46 नंबर सवाल दोस्तों। 86 नंबर सवाल है, कहता है निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो 86 का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, कहता है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से शुरू किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस कार्य से किया था? 87 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दांडी यात्रा से शुरू किया था। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो 88 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1899 को कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित हुआ। अगला देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो 89 का जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? 1913 में किया था। अगला देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? दो सवाल आ गया कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ। तो 90 को आपका आंसर याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, 1920 में
भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ और तुर्की देश के सहयोग से हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल कहता है रानी गेनिलियो ने कहाँ से आंदोलन का नेतृत्व किया था? रानी गेनिलियो ने निम्न में कहाँ से आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 91 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड से नेतृत्व किया था। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल 92 है। कहता है खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किसने किया? ये भी आई सवाल है। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का स्थापना किसने किया? तो आपको याद रखना है खान अबुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का स्थापना किया था। 93 देखते हैं दोस्तों। कहता है प्रथम आईसीएस कौन थे? प्रथम आईसीएस बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 93 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे प्रथम आईसीएस। 94 देखते हैं दोस्तों। 94 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ किसने आंदोलन चलाया? 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ किसने आंदोलन शुरू किया था? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने और दयानंद सरस्वती ने सभी लोग सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था। 95 महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए 1914 का शुरू हुआ था। अंत कब हुआ? 1918 का अंत हुआ था। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 96 नंबर सवाल है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको 96 को जो आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था। अगला देखते हैं 97 किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? किस वर्ष महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने थे? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए नवंबर 1919 को। 98 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। कहता है भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन मनाया जाता है। अगला सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। 99 का मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये था आपको 99 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।